नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपके हाफ ईयरली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जैसा कि पिछली बार भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि सेकंड बुक 11th क्लास जो अकाउंटेंसी का पेपर था उस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उससे एक बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा जाता है। और 6 मार्क्स के पिछले पेपर में हमने देखा था कि 2024 और 25 में 2024-25 सेशन में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था और उसी क्वेश्चन पर हमने यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है कि आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना रहता है और इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाना रहता है। तो अपन बात कर लेते हैं इन तीनों के बारे में कि इन तीनों में आखिर आपसे क्या पूछा जाता है। एक क्वेश्चन देगा, आपको ट्रायल बैलेंस दे देता है या फिर एक टेबल बना के आपको इंफॉर्मेशन गिवन रहती है। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन ट्रेडिंग अकाउंट की। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सीधा सा देखिए, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर अपन लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि दोनों को कंबाइंड बना सकते हो आप, अलग अलग भी सेपरेट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कंबाइंड की, है ना। तो कंबाइंड में आप एक साथ लाइनें खींच लेंगे। ऊपर का आपका रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे का रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें क्या क्या आइटम आती है, तो सबसे मेन हम बात करें, चर्चा करें, सिंपल सा क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको तीनों बनाना रहेगा। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना रहेगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना रहेगा, आपको बैलेंस शीट बनानी रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड पर आपको सेल्स अपन को लिखनी रहती है, सेल्स के नीचे आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना रहता है। ये आपको क्रेडिट साइड पे, ये जो साइड रहती है वो क्रेडिट साइड रहती है और ये जो साइड रहती है आपकी डेबिट साइड रहती है। ठीक है, डेबिट साइड पर आपको ये 4 कॉलम आपको बनाने हैं। हर अकाउंट में 4 कॉलम आपको कंपल्सरी बनाना रहेगा। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट में हम देखेंगे सबसे ऊपर ही ऊपर आपको लिखना रहेगा ओपनिंग स्टॉक, यानी कि आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें ओपनिंग स्टॉक निकाल लीजिए और आपको लिख देना है। ठीक है, दूसरी हम बात करें परचेज। अब यहाँ पर परचेज में क्या करना है, आपको परचेज में पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी है, यानी कि परचेज, नेट परचेज आपको निकालना रहता है। कभी कभी क्या होता है, आपको परचेज में परचेज रिटर्न भी साथ में दे रखी रहती है, तो परचेज रिटर्न को आपको लेस कर देना है, परचेज रिटर्न को लेस करना है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि वेजेज होता है तो उसको अपन लिख देते हैं डेबिट साइड टू वेजेज टू कैरीज इनवर्ड। उसके बाद अपन दोनों का टोटल कर लेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में अपन ने गिवन इंफॉर्मेशन लिख दी है, तो डेबिट क्रेडिट साइड पर अपन को 2 आइटम यहाँ पर गिवन है, दोनों का टोटल कर लिया 95,500। 95,500 को अपन इन तीनों 4 वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपका ग्रोस प्रॉफिट निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है, इसी क्वेश्चन में आपका इधर का टोटल इधर के टोटल से, यानी कि डेबिट का कॉलम का टोटल क्रेडिट कॉलम के टोटल से कम होता है, तो अपन को डेबिट के कॉलम में से क्रेडिट वाले जो आइटम है दोनों इनको माइनस करेंगे, लेस करेंगे, तो आपका निकलता है ग्रोस लॉस। ठीक है, अब उसको अपन इस साइड पे लिखते हैं। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में अपन देखें कि यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट हुआ तो आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय ग्रोस प्रॉफिट। अब ग्रोस प्रॉफिट में आपको इस साइड पे क्या करनी है, इस साइड पे आपको इनकम लिखनी है। ठीक है, इनकम जो भी होएगी वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कमीशन रिसीव्ड हो गया है, रेंट रिसीव्ड हो गया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया है, वो आपकी इनकम इधर बाय इनकम लिख के आप लिख सकते हैं। यानी कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। ये क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, ये होती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में अपन को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, रेंट टैक्स और सन्डे एक्सपेंसेस गिवन है, इन दोनों को अपन इसमें से माइनस करेंगे तो 14,000 आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आपका नेट प्रॉफिट निकलता है वो आपके बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। और ये बैलेंस शीट में कहां पर जाएगा, कैपिटल में, जो भी आपको गिवन होगी कैपिटल उसमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद आपका 14,000, यानी कि 14,000 इसमें ऐड कर दिया 74,000 हो जाएगा। उसके बाद आपकी ड्राइंग्स अगर गिवन है, ड्राइंग्स क्या होता है, जब भी
व्यापारी अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट निकाल लेता है या एसेट्स का यूज कर लेता है, उसे ही ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग्स यहाँ पर आपको 74,000 में से माइनस करनी है। ठीक है, और माइनस करने के बाद आपका 71,300 आ जाता है। उसके बाद जो भी आपको लायबिलिटीज गिवन होती है, लायबिलिटीज गिवन रहती है, वो आपको लायबिलिटीज वाले कॉलम में, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज कॉलम में लिखना है। इधर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज कॉलम में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ही आती हैं। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अपन से कहता है, डबल एंट्री सिस्टम कहता है एसेट्स इक्वल टू होती है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि लायबिलिटीज ये कैपिटल लिख दी और कैपिटल के बाद लायबिलिटीज आ जाएगी। लायबिलिटीज आपकी है बिल्स पेबल है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट है, लोन है, ये सब लायबिलिटीज होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको गिवन नहीं हो तो आपको लिख देना है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। एसेट साइड पे आपके दोनों जो भी नॉन करंट, करंट, इंटेंजिबल जो भी एसेट्स आपको गिवन है वो लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर मशीन गिवन था क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में 2024-25 के सेशन के फाइनल क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था। ठीक है, आप मशीनरी दे रखी थी, मशीनरी आपने 27,000 लिख दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स डेटर्स था वो लिख दिया आपने, बैंक बैलेंस लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं होगा, वो पुट नोट के रूप में नीचे दिया रहता है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको 2 जगह लिखना रहता है। अब जब भी ट्रायल बैलेंस में आपको पुट नोट के रूप में इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन गिवन होती है, वो हमेशा 2 जगह लिखी जाती हैं। एक तो आपको बैलेंस शीट में लिखनी रहती है, एक ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखनी रहती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 22,400 है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी 22,400 लिखना है। उसके बाद आपको संतुष्ट हो जाना है कि इधर का टोटल और इधर का टोटल सेम आना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पक्का आपका जो हाफेली एग्जाम है इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट का क्वेश्चन आना पक्का है। तो वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध हो जाए और आप आगे के वीडियो देख पाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।